मॉडर्न रॉयल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेपुटेशन क्राइसिस माना जाता है। रेपुटेशनल रिस्क केस स्टडी बिजनेस एंगल, प्रिंस एंड्रयू जेफरी एप्स्टीन्स एसोसिएशन। ये केस सिर्फ एक रॉयल कंट्रोवर्सी नहीं था बल्कि एक रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी में एक ब्रिटिश रॉयल की एक कंट्रोवर्शियल फाइनेंसियर के साथ एसोसिएशन ने मॉडर्न रॉयल हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस, रेपुटेशन क्राइसिस क्रिएट कर दिया। प्रिंस एंड्रयू बिजनेस एसोसिएशन विद एप्स्टीन। इस एसोसिएशन ने गवर्नमेंट ट्रेड रूल इम्पैक्ट किया। ना सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेड रूल इम्पैक्ट किया बल्कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स को भी बहुत हद तक इफेक्ट कर दिया। ब्रांड वैल्यू को डैमेज किया, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को टेस्ट किया। चलिए आज उसे बिजनेस लेंस से समझते हैं। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है? रेपुटेशन रिस्क इज इक्वल टू जब किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी या पब्लिक इमेज नेगेटिव परसेप्शन की वजह से डैमेज हो। बिजनेस वर्ल्ड में इसे रेपुटेशन बोला जाता है। बिजनेस वर्ल्ड में अगर यही रेपुटेशन दांव पे लगी है तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इफेक्ट करता है, ब्रांड पार्टनरशिप्स इम्पैक्ट करती हैं, स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट डगमगा जाता है और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू इन्फ्लुएंस भी करते हैं। प्रिंस एंड्रयूज बिजनेस एसोसिएशन विद एप्स्टीन, इस केस में डायरेक्ट कन्विक्शन से नुकसान नहीं हुआ बल्कि एसोसिएशन परसेप्शन से नुकसान हुआ। इस केस स्टडी का रिस्क एस्केलेशन मॉडल टाइमलाइन के साथ शुरू करते हैं। लो विजिबिलिटी रिस्क 1999 टू 2008, 1999 टू 2001 पहली मुलाकात प्रिंस एंड्रयू और एप्स्टीन के बीच में। 1999 यानी कि 1999 में प्रिंस एंड्रयू जेफरी एप्स्टीन से पहली बार मुलाकात करते हैं। इंट्रोडक्शन रिपोर्टेडली सोशलाइट गिलेन मैक्सवेल के थ्रू हुआ। 2001 to 11 के बीच एंड्रयू यूके के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थे। बाद में फोटो सामने आई, एंड्रयू एप्स्टीन के प्रॉपर्टीज पे भी नजर आए। इस सब के बावजूद भी पब्लिक कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। 2008 में एप्स्टीन का कन्विक्शन हुआ। प्रिंस एंड्रयू उस समय इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे। 2008 के कन्विक्शन में एप्स्टीन को 13 महीने की कस्टडी में लिया गया। इसके बाद भी 2010 में प्रिंस एंड्रयू को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के साथ देखा गया। इम्पैक्ट मीडिया ने जोर शोर से सवाल उठाना शुरू कर दिया। जजमेंट और रेपुटेशन रिस्क पर डिस्कशन होने लगा। रिलेशनशिप एग्जिस्टेड, लिमिटेड पब्लिक स्क्रूटनी, रिस्क डॉर्मेंट था। बिजनेस लेसन, ये कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स थे जिनको इग्नोर करना फ्यूचर में क्राइसिस बन सकता था और बन भी गया। पब्लिक स्क्रूटनी रिस्क 2008 to 2011 एप्स्टीन कन्विक्शन पब्लिक हो गई। 2010 मीटिंग फोटोज रीसर्फेस हो गई। मीडिया प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगा। प्रिंस एंड्रयू का इन्वॉल्वमेंट एप्स्टीन के साथ जग जाहिर होने लगा। 2011 में प्रिंस एंड्रयू ने यूके ट्रेड एनवॉय का रोल छोड़ दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि ये डिसीजन मीडिया कंट्रोवर्सी के बाद लिया गया है। ये रोल यूके बिजनेस को ग्लोबली प्रमोट करता था। ये सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल सेटबैक एंड्रयू के बिजनेस को मिला। स्टेक होल्डर परसेप्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन लीगल टेक्निकलिटीज। हर तरीके से ब्रांड वीक होता गया। प्रिंस एंड्रयू की एप्स्टीन के साथ इंटरेक्ट एसोसिएशन ने ब्रांड को बर्बाद करना शुरू कर दिया। 2019 फुल ब्लोन क्राइसिस, एप्स्टीन का अरेस्ट हुआ फॉलोड बाय हिज सरप्राइज्ड डेथ। पब्लिक क्रिटिसिज्म इस वक्त ग्लोबल लेवल पे था। प्रिंस एंड्रयू के बिजनेस से कॉर्पोरेट्स डिस्टेंस करने लगे, चैरिटेबल विड्रॉल्स हुए और प्रिंस एंड्रयू ने पब्लिक ड्यूटी से स्टेप डाउन कर दिया। बकिंगम पैलेस ने प्रिंस एंड्रयू के इस डिसीजन को कंफर्म किया। ग्लोबल स्क्रूटनी और इंटेंस हो गई। क्राइसिस कम्युनिकेशन फेलियर बिजनेस में डैमेज को और मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे प्रिंस एंड्रयू के केस में हुआ। फेब 2022 में प्रिंस एंड्रयू ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जिसमें उन्होंने अपनी लायबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। इस पीरियड के बाद उनसे मिलिट्री टाइटल्स और रॉयल पैट्रोनेजेस रिमूव कर दी गई। डिलेड क्राइसिस मैनेजमेंट इज इक्वल टू हाई लॉन्ग टर्म कॉस्ट। डायरेक्ट बिजनेस इम्पैक्ट एरियाज, ब्रांड इक्विटी डैमेज, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स खत्म, वैनिश्ड। गवर्नमेंट एंड रिस्क ओवरसाइट में क्वेश्चंस रेज होने लगे। ड्यू डिलिजेंस सिस्टम्स कहाँ था? एडवाइजरी ओवरसाइट missing, risk monitoring framework absent, opportunity cost lost। क्या किया एंड्रयू ने? एप्स्टीन के साथ नहीं पता। स्ट्रेटेजिक टेकअवेज फॉर बिजनेस, हमेशा याद रखो जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो तो कंडक्ट एसोसिएशन ड्यू डिलिजेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन 2 इज रेप्यूटेशन इज इक्वल टू इंटैंजिबल एसेट। बैलेंस शीट पर विजिबल नहीं होता लेकिन मार्केट ट्रस्ट का फाउंडेशन का होता है। लेसन 3 क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लानिंग, प्रिपेयर नरेटिव होना ज़रूरी है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज रिस्क को एम्पलीफाई कर सकते हैं। प्रिंस एंड्रयू का भी एक बहुत ही
अनप्रिपेयर्ड इंटरव्यू था जिसने उनकी सत्ता को, उनके टाइटल को, उनके रॉयल पैट्रोनेज को, उनके बिजनेस को हिला के रख दिया। यूके का बिजनेस, ट्रेड, सब कुछ तहस नहस हो गया एंड्रयू की प्रेजेंस में। रेपुटेशन रिस्क लीगल केस से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। मॉडर्न एरा में सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन, ग्लोबल मीडिया साइकिल्स, इन्वेस्टर सेंसिटिविटी, एसोसिएशन बेस्ड परसेप्शन ही कभी कभी आउटकम डिसाइड कर देता है। रॉयल ब्रांड collapsed eventually. Thank you for watching. Please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay.